So good morning to all. Let we start with question number 6 of exercise 12.2. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of this circle. सबसे पहले आप सर्कल बनाइए। और इस सर्कल का जो रेडियस है ये कितना सेंटीमीटर का है? अब यहां से आप एक कॉर्ड ड्रॉ करिए। और यहाँ पे एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ढूंढना है। माइनर सेगमेंट कहाँ हो गया? ये नीचे वाला आपका माइनर सेगमेंट हो गया। दिस इज माइनर सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और यहाँ पे जो हो गया बेटा जी ये पूरा रीजन बाकी का, इसमें ये सर्कल ट्रायंगल भी आ जाएगा, सब कुछ आएगा। ये जितना मैंने ब्लू शेड किया है आपको, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाता है? पूरा ब्लू पार्ट दैट इज मेजर सेगमेंट। अंडरस्टूड? ये पूरा ब्लू कलर का जो पार्ट है दैट इज मेजर सेगमेंट। तो अगर आपको जैसे उस दिन भी डिस्कस हुआ, देख लो इसके अंदर में, अगर ये इस सर्कल में से अगर आप इतना माइनर सेगमेंट वाला एरिया पोर्शन माइनस कर देते हैं, ये देखो ये माइनस कर दिया हमने, तो हमें क्या मिल रहा है? इस ट्रायंगल में देखो भाई, ये सर्कल में देखो मैंने क्या माइनस कर दिया। मैंने पूरा माइनर सेगमेंट का जितना शेडेड किया था आपको पोर्शन, वो पूरा क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया। हाँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? मेजर सेगमेंट मिल रहा है, मेजर सेगमेंट। तो अभी प्रॉब्लम करेंगे हम। सबसे पहले माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो माइनर सेगमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना है कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं? तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो सबसे पहले। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपका थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई या हमारे थीटा की डिग्री है 60 डिग्री, फिर 360 22/7। 22/7 नहीं लेना है आपको, पाई की वैल्यू दे रखी है बेटा, 3.14 यूज करनी है। तो यहाँ पे आप 3.14 को यहाँ पे 314 अपॉन 100 कर दो, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है ना? ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसल, 6 के टेबल में ये 6 बन जा 6, 6 6 जा 36।
उसके बाद 6 के टेबल में और आप कट करोगे, 2 के टेबल 3 के टेबल से या 2 के टेबल से 3 के टेबल से कट करो तो 3 के टेबल से ये 2 हो जाएगा, 3 के टेबल से इसको भी कट कर दो, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 214 को यहाँ पे 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो कितना बेटा? 157 होगा ना? सो राइट हियर 157। अब ऊपर आपको क्या बच रहा है? 157 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100। ये ऊपर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो फटाफट फास्ट। कितना हो रहा है? 157 को 5 से और 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 5 से 75 होता है। 157 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, बताइए कितना आ रहा है? अरे 5 से 100 नहीं कैंसिल करना है, इसलिए 100 कैंसिल नहीं करना है कि वहां पे अगर 100 है बेटा नीचे तो उसको डिवाइड करना इजी है, क्योंकि वहां पे खाली 2 ही जीरो पीछे से लगाने हैं डेसिमल्स के, और तू उसको जबरदस्ती कर देगा। हाँ ये 17175 आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई किया तो, और नीचे 100 है। अब यहाँ से 100 से आपके 2 डेसिमल्स लगा दो, जो जीरोस काउंट कर दो, तो आपको कितना हो जाएगा डेसिमल लगेगा? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अभी एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। √3/4, √3 की वैल्यू है 1.73 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 15 इंटू 15। 15 15 जा 225, 225 इंटू 1.73 करो, 389.25 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दो, (97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला। अभी एक चीज और फाइंड करो, उसके बाद ही सब कुछ हम माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल भी साथ में फाइंड आउट करो, है ना, क्योंकि आपको सर्कल तो चाहिए ही, सर्कल मिलेगा तभी तो आप मेजर सेगमेंट निकाल पाओगे। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए बेटा निकाल ले पाई आर स्क्वायर। सो पाई इज 3.14, रेडियस इज 15 मल्टीप्लाई 15, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 25, 225, 15 मल्टीप्लाई 15 इज 225। 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई करिए, 706.5 मिल रहा है।
ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सब कुछ होने के बाद नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एक बार चेक कर लेना, सही है ना मल्टीप्लिकेशन। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको क्या लिखना चाहिए? हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर, पहले तो फॉर्मूला एकदम लिखिए सिस्टमेटिक, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का हो जाएगा बेटा 117.75, 117.75। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 97.31। इसे माइनस करो, 117.75 माइनस 97.31 को, 20.44। तो आपको माइनर सेगमेंट कितना मिलेगा? 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। और वही अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना होता, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपका होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। So area of circle is 706.5. Area of minor segment is 20.44। इसको 5 है तो 50 लिख दो। अब ये 10 माइनस 4 इज 6, 5 माइनस 4 इज 1, देन पॉइंट 10 माइनस 4 इज 6, तो ये 0 हो जाएगा ना। उसके बाद 6 माइनस 0 6, 10 माइनस 2 इज 8, 686.06 आ रहा है, चेक करो एक बार। तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट समझ में आ गया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर आपको निकालना है बेटा तो सर्कल का एरिया निकालना कंपलसरी है। एक तरह से कंपलसरी तो कुछ नहीं है, उसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट एटलीस्ट माइनर सेगमेंट निकालने के बाद आपको सर्कल का एरिया निकाल लेना है और फिर उसको सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देना है, तो आपको मेजर सेगमेंट मिलेगा। देख लिए किसी का कोई पेज बाकी है तो।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में एक चीज ध्यान दीजिए, 7 में सुनो, पहले सुनो सुनो सुनो। 7 में आप लोगों को मैं सिलेबस के हिसाब से बता दूं कि यहाँ पे आपको अगर सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दिया है यहाँ पे, तो ये आपके सिलेबस में से डिलीशन है, ठीक है, 120 डिग्री वाले एंगल्स के क्वेश्चंस। आपको जो अप्लाई करना है वो करना है ओनली 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री जो है बेटा वो राइट ट्रायंगल होता है, वहां पे आपको ट्रायंगल अगर निकालना होगा तो आप वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर दोगे। और 60 डिग्री है वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो वहां पे हमें फॉर्मूला लगाना होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हाँ, बस यही चीजें हमें ध्यान देनी है। ठीक है, चलो तो अभी 120 वाले को छोड़िए, अभी 8th पर आइए। 8th क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि नहीं पीयूष पटेल? घोड़ा क्या खाता है? चलो ठीक है, तो आइए 8th क्वेश्चन पे देखिए। ये हॉर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हॉर्स क्या खाता है पता तो होना ही चाहिए। हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए सबसे पहले तो ये स्क्वायर फील्ड बना दीजिए। स्क्वायर फील्ड बेटा आपका यहाँ पे 15 मीटर का होगा। कितने मीटर का है ये पूरा स्क्वायर फील्ड? कितने मीटर का है बच्चों? बाकी ऑल साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर फील्ड में, ठीक है। अब उसके एक कॉर्नर पे घोड़े महाराज या घोड़े जी है, तो हॉर्स है जिसको टाई किया हुआ है। और ये हॉर्स को जो टाई किया है बेटा, ये कितने, जो उससे जिस रोप से उसको टाई किया गया है वो लेंथ क्या है उस रोप की? 5 मीटर, है ना। हाँ, तो यहां से ये इतना 5 मीटर हो सकता है, ये भी 5 मीटर हो सकता है। आप एकदम फिगर को ध्यान से अंडरस्टैंड करो। ये 5 मीटर हो गया, तो दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब घोड़ा अगर यहाँ पे बंधा हुआ है, ये बीच वाले पार्ट पे है ना, यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, ये घोड़ा बंधा हुआ है इतने पार्ट से, तो हॉर्स जो है वो मूव कहाँ कर सकता है पूरे? इस जब ये रस्सी से जहां पे बंधा होगा तो भाई इतना यहां जा सकता है, फिर ऐसे ऐसे घूमते हुए इधर आ सकता है, इधर आके फिर ऐसे पूरा मूव कर सकता है। तो कहीं पे भी अगर कोई चीज से बंधा होगा तो वो क्या कर सकता है? पूरा सर्कल ही मूव करेगा ना। उसके अलावा तो कहीं मूव नहीं होगा। तो ये जो पार्ट हो गया ये तुम्हारा क्या हो गया? सेक्टर हो गया। हाँ, सेक्टर हो गया या माइनर सेक्टर हो गया। इतने ही पार्ट में इस हॉर्स को मूव करना है, ठीक है ना। इतने ही पार्ट में इस हॉर्स को मूव करना है, बाकी कहीं नहीं करना है। ये तुम्हारा क्या हो गया? राइट ट्रायंगल हो गया। तो ये आपका सेक्टर तो है, बट ये सर्कल का, ये देखो सर्कल का ये कौन सा पार्ट हो गया? इट इज ए क्वाड्रेंट। ये सर्कल के लिए क्वाड्रेंट भी है, सेक्टर तो है ही साथ में, बट इट इज ए क्वाड्रेंट हो गया। तो घोड़ा जो है वो सिर्फ इस क्वाड्रेंट के अंदर में ही घास खाएगा। समझ में आ गई बात?
तो अब यहां पे हमें लिखना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड in which the horse can graze, in which the horse can graze. तो हॉर्स ग्रेज कहां करेगा? हॉर्स ग्रेज करेगा क्वाड्रेंट में। तो वहां पे फॉर्मूला क्या हो गया? 1/4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब जैसे किसी को कंफ्यूजन है तो भाई सेक्टर भी अप्लाई कर सकते हो आप। वहां पे आप θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर अप्लाई कर दो तो भी 1/4 पाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेने को बोला है। रेडियस कितना है हमारा? यहाँ पे हॉर्स 5 मीटर की रोप से ही बंधा हुआ है तो 5 × 5, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो सबसे पहले। ये 2 से कैंसिल हो गया, इधर 11 से कैंसिल हो गया। सो 11 5 × 55, 55 × 5 डिवाइड बाय 7, 7 2 × 14, नीचे में क्या बचा? 2 7 × 14। सो 55 5 ज़ा कितना हो गया? 55 5 ज़ा जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 2 कितना? 275, 275 को 14 से डिवाइड करो। 275 को 14 से डिवाइड कर दो। है 19.62, 64, 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया हॉर्स के बारे में। आगे सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो रोप है इसको 10 मीटर की कर दी। द इंक्रीज, फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब 5 मीटर की जगह इस रोप को क्या कर दिया? 10 मीटर की स्ट्रेच कर दिया। तो अब यहां से 10 मीटर और थोड़ा लंबा ले लो, इतना हो गया। यहां से भी ये हो गया 10 मीटर। अंडरस्टूड? अब यहां से हॉर्स कितना ग्रेज करेगा? इतने एरिया में ग्रेज करेगा। फिर इन दिस एरिया द हॉर्स हैज टू ग्रेज। तो ये पूरा सेक्टर हो गया जिसको हॉर्स को ग्रेज करना है। लेकिन हमें ये नहीं चीज फाइंड करनी है। हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है कि हॉर्स कितना एक्स्ट्रा ग्रेज करेगा। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर फील्ड। इंक्रीज एरिया कितना हो गया? तो इंक्रीज एरिया ये जब पूरे सेक्टर में से ये मैंने व्हाइट कलर का जो शेड किया है ये इंक्रीज एरिया है। ये हॉर्स इतना इंक्रीज एरिया में ग्रेज करेगा, ये इंक्रीज एरिया है उसका, है ना। ये इंक्रीज एरिया में आपको फाइंड आउट करना है कि हॉर्स कितना ग्रेज कर रहा है।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये पूरा जो अभी नया जो 10 मीटर वाला सेक्टर है जिसमें ये, हाँ, जहाँ पे ये 10 मीटर हो गई इसकी लॉन्ग रो, 10 मीटर हो गया, इस 10 मीटर के सेक्टर में से जो पुराना सेक्टर था 5 मीटर वाला उसको माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ग्रेजिंग, इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया। 10 मीटर का जो एरिया है उस सेक्टर में से जो आगे हमने निकाला 5 मीटर का एरिया सेक्टर का, उसको माइनस कर दो तो आपको इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया मिल जाएगा। हाँ, सो एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 10 मीटर, विथ रेडियस 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर के एरिया से अभी हम इसे निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको बोला है 3.14, तो इंस्टेड ऑफ 3.14 हमने यहाँ पे 314 पुट कर दिया अपॉन 100 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो गया बेटा 10 इंटू 10, हाँ, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे क्वाड्रेंट है ये, तो क्वाड्रेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे जब भी यहाँ पे बन रहा है कोई भी सेक्टर तो वो क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का क्या हो जाता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, तो अभी कितना बचा आपको 314/4, 314/4 को डिवाइड करो फटाफट, 78.5 मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? 10 मीटर का अगर रेडियस है तो यहाँ पे 78.5 मीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन अभी इंक्रीज एरिया निकालने को बोला है, तो इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा, इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया होगा आपका जो अभी हमने 10 मीटर वाला एरिया निकाला सेक्टर का 78.5 और उसमें से माइनस कर दो 19.64 को, 78.50 माइनस 19.64, यहाँ पे 10 में से 4 हो जाएगा 6, है ना, 10 में से 4 क्या होगा 6, उसके बाद 5 माइनस 9, तो 5 माइनस 9 इज 14, 58.86 मीटर स्क्वायर, ये आपका इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया होगा। समझ गए? तो इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया कितना होगा 58.86 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होना चाहिए। ये हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, इसको भी करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या लिखा है। ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल
with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find the total length of the silver wire required and the area of each sector of the brooch. ये ब्रूच क्या है? It's a one type of button. तो ये जो बटन यहाँ पे आपको दे रखा है ये सिल्वर वायर से बना हुआ है. इसके जो डायमीटर्स है ये हो गया यहाँ पे सब सेक्टर्स इक्वल है. कितने टोटल है? हमने 10 बना दिया क्या? 4 ही हुए ना हमारे. हाँ 8 हुए. एक और बनाना पड़ेगा हमें. ठीक है. नाउ इट इज 8 सॉरी 10 हो गए. 10 डायमीटर्स हो गए. डायमीटर्स तो 5 हो गए बट सेक्टर्स 10. हाँ रेडियस 10 बोल सकते हैं, डायमीटर 5 बोल सकते हैं, सेक्टर 10 बोल सकते हैं. इसे काउंट करो तो ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेक्टर्स. अब यहाँ पे इसकी जो डायमीटर दे रखी है इसके सिल्वर वायर की है ना. सिल्वर वायर कौन है? सपोज यहाँ पे ये हमारे लिए जो डायमीटर है ये सिल्वर वायर है. इस सिल्वर वायर का जो डायमीटर दिया है बच्चे वो 35 mm है. एक मिनट. ये ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. ओके सिल्वर वायर का नहीं मतलब सर्कल का डायमीटर 35 mm हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे डायमीटर्स कितने हैं इस सर्कल में? 5 डायमीटर. तो बहुत ही इजी है. तो अगर ये जो 5 डायमीटर अगर है सर्कल के, ये एक डायमीटर हो गया, दूसरा ये देखो कलर से अपन करते चल रहे हैं, ये दूसरा डायमीटर. ये सारे डायमीटर्स किससे बने हुए हैं? सिल्वर वायर से. सारे डायमीटर किससे बने हुए हैं? सिल्वर वायर से. सो अभी एक डायमीटर की लेंथ हो गई तुम्हारे 35 mm. तो भाई 5 डायमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी? वो उतना वायर टोटल लग रहा है यहाँ पे. समझ में आ रहा है ना? लेंथ ऑफ वन डायमीटर इज 35 mm. So we have length of 5 diameter और ये लेंथ ऑफ 5 डायमीटर का मतलब हो गया कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर. तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है सिल्वर वायर की वो कितनी हो जाएगी? 35 मल्टीप्लाई 5 175 हो रहा है क्या?
तो 175 mm हो गया, ठीक है। अभी टोटल लेंथ सिल्वर वायर की तो नहीं आई। सिल्वर वायर, यहाँ पे जो सिल्वर वायर यूज हुआ है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है? डायामीटर पे तो यूज हुआ ही है, साथ में और कहाँ यूज हुआ है? सरकमफेरेंस पे भी। वेरी गुड। ये जो सरकमफेरेंस है सर्कल का, यहाँ पे भी तुम्हारा सिल्वर वायर यूज हो रहा है। ठीक है। तो अगर अभी टोटल लेंथ अगर हमें नहीं लिखना है, हम सिर्फ यहाँ पे लेंथ ऑफ 5 डायमीटर लिख दिया हमने। अब हम अलग से लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो आप यहाँ से अलग से अब लिखिए टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। भाई टोटल वायर सिल्वर वायर का कितना यूज हो रहा है जल्दी से देखो और समझो। तो एक तो हो गया 5 डायमीटर, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ डायमीटर तो हमारा 175 mm आ ही गया। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, 2 मल्टीप्लाई 22/7। और बेटा डायमीटर अगर 35 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर तुम्हारा डायमीटर 35 mm है तो रेडियस कितना लिखेंगे? 17.5 लिखने की जरूरत नहीं है, यू राइट 35/2। रेडियस कितना हो गया? 35/2। तो यही यहाँ पे रेडियस यूज करेंगे 35/2। तो आप यहाँ पे 35/2 यूज कर लीजिए। वैल्यू समझ में आ गया ना सबको? हाँ, ये 2 से 2 कैंसिल करो, ये 7 से कैंसिल करो, 7 5 जा 35। तो ये हो जाएगा 175 mm प्लस 22 मल्टीप्लाई 5 इज 120 नहीं होता है, 22 5 जा 110 होता है। ठीक से चेक करो। सो अभी इसको टोटल ऐड करेंगे तो 7 + 1 8 एंड इट बिकम्स 285 mm। तो आपको सिल्वर वायर की टोटल लेंथ मिल गई जो है 285 mm। तो ये तो हो गया सिल्वर वायर का केस, प्रॉब्लम सॉल्व। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये जो सेक्टर ये दे रखा है, ये सेक्टर, इसका इतना सेक्टर निकालना है आपको पूरा। तो हमारे पास रेडियस तो है सबका, रेडियस सबका कितना दिया है? 35/2। लेकिन ये सेंट्रल एंगल हमें पता नहीं है। इस तरीके से ये एक सेक्टर अगर हमने निकाल लिया तो इसका रेडियस कितना हो रहा है? टोटल 35/2, क्योंकि डायमीटर 35 था तो रेडियस तो 35/2 मिलेगा ही। लेकिन बेटा इसका सेंट्रल एंगल नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा? हाँ, यहाँ पे देखो, ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा एंगल, ये कितना डिग्री का हो गया? 360। और 360 में से अगर एक भी अगर हम डिवाइड करेंगे, एक भी सेक्टर का, मतलब एक सेक्टर का अगर एंगल निकालना है तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स है? टोटल 10 पार्ट्स है। तो 10 से डिवाइड कर दो। हाँ, तो यहाँ पे थीटा आपको मिलेगा 360 डिवाइडेड बाय 10। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री। कितनी डिग्री? तो यहाँ पे ये जो एंगल आएगा ये कितने डिग्री का आएगा?
36 डिग्री का। अभी हम इजीली एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको निकालना है तो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 35/2, 35/2। समझ गए? बोलो भाई, समझ गए तो? नहीं समझे तो बोलो नहीं समझे। खाली बैठने से तो नहीं चलेगा ना। ये कितना इजीली कट रहा है देखो, 7 5 जा 35 कट गया, 2 से ये 11 हो गया, 36 से 1 से ये 10 हो गया। अभी और कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर में बच रहा है 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35। नीचे में क्या बच रहा है, 2 10 जा 20, 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई 35 कितना हो रहा है, 55 मल्टीप्लाई 35 कितना हुआ, 1925 डिवाइडेड बाय 20, डिवाइडेड बाय 20 करो फटाफट। कितना, 96.25। तो इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर मिला वो कितना आ गया, 96.25 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? कैसे हमने सेक्टर निकाला इस पूरे बटन के, इसमें से 10 सेक्टर्स थे, तो 10 सेक्टर में से कैसे एक सेक्टर का एरिया आया, और कैसे इस यहाँ पे जो सिल्वर वायर यूज हो रहा था उस सिल्वर वायर की लेंथ हमने फाइंड आउट की।